हेलो एथर्स। तो नीट 2025 वालों के लिए अब वो टाइम आ चुका है कि अब उनकी तैयारी अब अपने पीक पर पहुंचेगी। मतलब कि पहले जो एक साइड रहा करता था कि अब थोड़ा सा मतलब घूम सकते हैं या थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, तो वो टाइम अब नहीं रहा। अब आपको बिल्कुल पूरा सीरियस होना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगातार देने होंगे, नोट्स रिवीजन करने पड़ेंगे, लेक्चर जो भी होता है सब कुछ रेगुलर आपको करना पड़ेगा। तो अब वो वक्त आ चुका है, ठीक है। तो अब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको अगर 600 प्लस स्कोर करना है, तो आपको हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इतनी छोटी बातों पर कि ऑप्शनल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो टेस्ट एनालिसिस में आपको 5 क्वेश्चन को भी लेना पड़ेगा, तब जाकर आपके 600 प्लस आएंगे। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर, उसी चीज़ों में से एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तो एक मेजर है, और एनसीईआरटी में भी बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के बायोलॉजी के बारे में, मतलब बायोलॉजी के एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब अगर 24 लाख बच्चे बैठते हैं, तो 24 लाख में से 20 लाख के पास तो एनसीईआरटी होगी ना। तो वो सारे पढ़ते होंगे, तो फिर सारे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है? क्यों 20 लाख के बजाय 20-30 हज़ार का ही सिलेक्शन होता है? तो इसका मेन रीज़न यही है कि जिनको पढ़ने का तरीका आता है, या फिर कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सारे लोग मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो को मैं बहुत सिंपल रखूँगा, बहुत कंक्लूड वाला रखूँगा। तो वीडियो को मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में, फिर रिवीजन सेक्शन में, तीसरा है मेमोराइजिंग सेक्शन में। मतलब पहले आप रीड करेंगे, फिर उसको बार बार रिवीजन करेंगे, और तीसरी बार उसे याद भी रखना है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी 10-15 मिनट हो जाएगी, बट उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं रीड के। अब मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैंने 685 स्कोर किया नीट 2024 में, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता ही सकता हूँ। तो रीडिंग की बात करूँ, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के लिए, मतलब एनसीईआरटी कोई ऐसी बुक नहीं है कि जो आप खुद जाएं और आप खुद, कोई भी बच्चा एनसीईआरटी खुद से पढ़ के समझ नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि उसके वर्ड्स, उसके मतलब अगर आपको लगता है कि आप खुद से समझ सकते हो ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली जो थ्योरी है लोकोमोशन वाले में, 3rd या 4th पेज पर है, आप उसे जाकर पढ़ लो। आपको खुद समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी में एक टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लेक्चर देखना है। एक लेक्चर देखना है, जो भी टीचर आपको सही लगे उससे देख लेना आपको। और लेक्चर देखने के बाद फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। लेक्चर देखने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आप उसके वर्ड्स को समझेंगे, वो जो भी बोलेगा उसको आप रिटेन कर पाएंगे। तो आपको लाइन बाय लाइन समझ आएगा, तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, रंग बिरंगा है, अच्छे बोल्ड लेटर्स हैं। तो एक अच्छी बुक है, उसको पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जबकि आपको वो समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले एक लेक्चर देखिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। अब ये जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, वो पहली बार पढ़ रहे हैं। अब पहली बार में आपको क्या इंपॉर्टेंट पता चल जाए कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन आती है, कौन सी लाइन नहीं आती है? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जब आप पहली बार पढ़ें, तो हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको लगता हो। मतलब ऐसा नहीं कि हर लाइन को करने लगे, जो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट, मतलब मैं कहूँगा पहली बार में आप सबसे कम हाईलाइट करो, ठीक है, सबसे कम हाईलाइट करो। इसके बाद क्या होगा कि आप हाईलाइट कर लिए, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि रीड एटलीस्ट 10 टाइम्स, मतलब 10 बार आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ जानी है। मैंने अपना टारगेट 20 बार का बनाया था, तो मैंने 10 बार तो ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया। जब आप टारगेट बड़े का सेट करोगे तो छोटे पर गिरोगे। तो मैंने 20 का सेट किया, तो 10-15 बार तो पढ़ ही लिया होऊंगा। इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ता था, स्कूल में एनसीईआरटी रीडिंग, कोचिंग में एनसीईआरटी रीडिंग, घर आकर फिर से पढ़ो, फिर रिवीजन के टाइम में पढ़ो। ऐसे करते करते मैंने अपना टारगेट इसलिए 20 बार का बनाया था, ठीक है। तो मैं पढ़ लेता था। आप अगर ड्रॉपर हो तो आप मत पढ़ो ऐसे, आप 10 बार ही पढ़ो। 10 बार का टारगेट बना रहे हो तो 7-8 बार तो पढ़ ही लोगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इतनी बार आप पढ़ोगे तो आपको फिर हाईलाइट करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तब आपको पता लगेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तब आप अच्छे से हाईलाइट करोगे। तो रीड एवरी टाइम, हाईलाइट एवरी टाइम, हर बार पढ़ो, हर बार हाईलाइट करो। इससे क्या होगा कि आपकी बुक के जो हाईलाइट पॉइंट्स होंगे ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इवन अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो, तो आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट्स ही काम कर जाएंगे, ठीक है। पहली बार आपको पता नहीं होगा, दूसरी बार में आप मॉड्यूल करके आओगे, फिर तो पता होगा पीवाईक्यूज में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार में कम हाईलाइट करो, ठीक है। फिर आती है लास्ट बात, बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोली शिफ्ट टू योर शॉर्ट नोट्स, कि धीरे धीरे आपको शॉर्ट नोट्स की तरफ जाना है। कि एनसीईआरटी एक बड़ी बुक है, 15 पेजेस की बुक है, 15 पेजेस एक चैप्टर के। आप अगर उसे पढ़ने जाओगे एग्जाम के वक्त में, एट लीस्ट 15-20 मिनट तो लगेंगे ही।
तो अगर 15-20 मिनट एक चैप्टर पे दे रहे हो 20 मिनट, तो 20 या 60 यानी 3 चैप्टर्स पर आवर हो रहे हैं। ऐसे 3 चैप्टर्स अगर पर आवर कर रहे हो तो फिर 15 चैप्टर्स या 20 चैप्टर्स करने में आपको कितने आवर्स लगेंगे और पूरी बायो करने में कितने घंटे लगेंगे, फिर वो सोच लीजिए। तो क्या एग्जाम के वक्त आप इतना टाइम दे सकते हैं? और ये जो 20 मिनट बोल रहा हूँ ये बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है, ठीक है। आप खुद ही समझ सकते हो कि एनसीईआरटी पढ़ने में कितना वक्त जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ धीरे धीरे अब ये तैयारी पीक पे जा रही है, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो अब आप शॉर्ट नोट्स भी बनाने लग जाओ, धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था, जो कि मेरी बड़ी गलती थी। 12th के हाफ में मुझे समझ आया शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, वो इतने बेनिफिशियल हुए कि एक दिन बैठता पूरी 11th रिवीजन, दूसरे दिन बैठता पूरी 12th रिवीजन, 2 दिन में पूरी बायो फिनिश। ऐसे करता था, इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह बायो में। तो लास्ट के 20 दिनों में पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर लिया था मैंने। तो मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाओ, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब अगर नहीं हो रहे हो तो ठीक है, 6 महीने की स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करने वाली। तो ये हुआ रीडिंग पार्ट के, ऐसे आपको लेक्चर देख के एनसीईआरटी और हाईलाइट का ये पूरा मेथड होता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि अब आपने एक बार तो पढ़ लिया था, अब रिवीजन कैसे करना है? तो रिवीजन करने के लिए सिंपल सा रूल बताता हूँ, ऑलवेज रिवाइज एट लीस्ट 2 चैप्टर्स पर डे। पर डे आपको 2 चैप्टर रिवीजन करने ही है, ठीक है। 2 चैप्टर एटलीस्ट करने हैं, कोई सा भी 2 चैप्टर। मैं नहीं बोल रहा बायो का, मैं नहीं बोल रहा केमिस्ट्री फिजिक्स, कोई भी 2 चैप्टर उठाओ। जैसे आपने पढ़ लिए अब तक 8 चैप्टर बायो में, 8 चैप्टर फिजिक्स, 8 चैप्टर केमिस्ट्री, 2-2 चैप्टर रोज करो। बायो का उठाओ, चलो बायो का उठा लिए, 2-2 चैप्टर किए, 4 दिन में पूरा फिनिश, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें दिन में केमिस्ट्री का उठा लो, फिर 4 दिन में वो फिनिश, छठे दिन में मतलब फिर उसको उठा लो। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका रिवीजन होता जाएगा। जब एक राउंड कंप्लीट हो जाए दूसरा राउंड चालू करो। ऐसे रहेगा कि आपका एक हैबिट बन जाए। जैसे अगर आप सुबह 7 बजे स्कूल या कॉलेज कोचिंग जाते हो तो उससे 1 घंटा पहले उठ जाओ, या अगर मेट्रो से जाते हो या बस से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, तो उसी बीच में आप पढ़ने की कोशिश करो कि 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं और नोट से रिवाइज करने हैं। आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटे नोट से रिवाइज करो, आधे घंटे लगेंगे, बहुत है। आधे घंटे में नोट से रिवाइज कर लो। इससे क्या फायदा होगा? नोट से ही रिवाइज करना, एनसीईआरटी से मत रिवाइज करना, वरना फिर ज़्यादा टाइम जाएगा। ये जो 2 चैप्टर की बात है ना, ये 2 चैप्टर आपको रोज करने हैं, तो रोज आप एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के पूरा अपना टाइम नहीं दे सकते हो, आपको नोट्स पे जाना पड़ेगा। बाकी जो एनसीईआरटी की बात रही, वो जो आप मॉड्यूल कर रहे हो या जो चैप्टर चल रहा है आपकी क्लासेस में, वो आकर घर आकर पढ़ना, वो एनसीईआरटी से पढ़ना है, या बाद के टाइम में जो आप पढ़ोगे वो एनसीईआरटी। बट ये जो 2 चैप्टर की बात कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी से नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये जल्दबाजी वाला कि चलते चलते गाड़ी में बैठे, मेट्रो में बैठे, रिक्शा में बैठे, तब जो पढ़ रहे हैं ना, तब की बात बोल रहा हूँ, ये 2 चैप्टर्स का, ठीक है। और 2 नहीं होते हैं, एक तो कर लेना, एक तो कर लेना, 2 नहीं, एक, मतलब एटलीस्ट 2 बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, एक भी चल जाएगा। फिर धीरे क्या बोल रहा हूँ कि स्लोली शिफ्ट टू योर शॉर्ट नोट्स। तो वही लाइन को मैंने दोबारा रिपीट किया क्योंकि शॉर्ट नोट्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो शॉर्ट नोट्स पे जब आप जाओगे ना, तो वही है कि रिवीजन में आपको बहुत काम देगा, एक दिन में पूरा सिलेबस आप कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स से आपको 5 मिनट में एक चैप्टर सलट जाएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही पेज में पूरा आ जाए, हो सकता है आपके 2-3 पेज लग जाएंगे या 4 पेज। मेरे तो एनिमल किंगडम के 12 पेजेस की शॉर्ट नोट्स है, लेकिन मैंने अपने माइंड को बोल रखा है कि वो शॉर्ट नोट है तो बस है, मैं पढ़ता हूँ उसे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को देख के एक ही पेज, आधे ही पेज का बनाओ। अगर आपसे 2 पेज का, 3 पेज का, 4, 5, 6 कुछ का भी बनता है बनाओ, लेकिन अपने माइंड को बोलो कि यही शॉर्ट नोट है, यही 5 मिनट में पढ़ना है, ठीक है। इस हिसाब से चलो। फिर उसके बाद रिवाइज ड्यूरिंग योर गैप्स। गैप्स का क्या मतलब हुआ? जैसे वही कि आप मेट्रो में जा रहे हो, अब तो आप बैठे हुए हो, सोचोगे कि अरे 20 मिनट चलना है, क्या करता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ। या फिर 20 मिनट से ऑटो से जाना है, क्या करता हूँ, ये देख लेता हूँ। लेकिन नहीं, अगर उसी दौरान आप अगर चैप्टर रिवीजन करने लग जाए तो 2 चैप्टर्स आपके रिवाइज हो जाएंगे उसी गैप में। आप घर पे बैठे हुए हो और खाना लगने वाला है, खाना लगने वाला है, खाना लगने में 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। अगर आप बैठे हुए हो और आप खाना नहीं लगा रहे हो तो 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आप मोबाइल मत देखो, आप कुछ काम कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, चाय पीने आप बैठे, मैं चाय पीने बैठता था तो चाय पीते पीते मैं पढ़ लेता, तो वो गैप का जो टाइम था कि चाय पीते पीते मैं क्या करूँगा, तो वो मैं पढ़ाई कर लेता था। मतलब ग्रुप में सब घर वाले चाय पी रहे हैं ना, मैं उस बीच पढ़ लेता था। इसी तरह से जो जो थोड़े थोड़े गैप्स मिलते हैं ना, उसको आप फिल करना सीखो। कि छोटे छोटे टाइम को वेस्ट करते करते हम लोग पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। इसलिए छोटे छोटे टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसे समझो, उसको फिल करो और उसी का इंपॉर्टेंस लगाओ, तब जाकर तुम्हारे सारे गैप्स फिल हो जाएंगे। फिर तुम्हारा सारा शेड्यूल बैठ जाएगा। फिर जो शिकायत रहती है ना 24 घंटे कम लग रहे हैं, वो नहीं लगेगा। मुझे तो 24 घंटे कम नहीं लगते थे, मुझे तो बहुत लगते थे। मैंने भी तो पूरा स्कूल, कोचिंग, फिर नीट्स, स्कूल और वो असाइनमेंट सब संभाला था। फिर आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसलिए बोलो 24 घंटे बहुत है, आप उसमें जो गैप्स मिल रहे हैं ना वो फिल करो। चलो, सो के उठे हो,
आधा घंटा बर्बाद कर दिए, सोने से पहले आधा घंटा बर्बाद कर दिए, वो सब मत करो, उसी में थोड़े से गैप्स होते हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है कि अब आपने रीडिंग कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब उसे याद भी तो रखना है। देखो ये नेचुरल सी बात होती है। अब आप बोलने लगो मैं मेरी बुद्धि इतनी कमज़ोर है, मैं बिल्कुल याद नहीं रख पाता हूँ, वो तो टॉपर है, वो सब कुछ याद, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मेरा बिलीव ये है कि नीट एक ऐसा एंट्रेंस है जहाँ दिमाग की नहीं ज़रूरत होती है, आपको एक मेहनती इंसान की ज़रूरत होती है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप अगर मेहनती इंसान हो, सही गाइडेंस पे हो, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप ये सोचने लग जाओ कि जो ज़हीन होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, वो तो याद कर लेगा चुटकियों में और चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर एक बात आती है कि जो मेमोराइजिंग की बात आती है, तो जनरली सी बात है कि हम सारे लोग भूलते हैं। अगर 79 चैप्टर्स हैं तो हम भूलेंगे, सिंपल सी बात है। अब उसे याद रखने की कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ, आप उसे ध्यान देना। मैंने ये सारी चीज़ें अपने में यूज़ किया है। फिर थर्ड में मैंने शॉर्ट नोट्स को फिर से ऐड कर दिया है। रीड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बैठे बैठे आपने एक बार पढ़ लिया, लो पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया। कुछ नहीं, बैठे हुए, मैं पर्सनल बात बताता हूँ, वॉशरूम में गए आप, वॉशरूम में 5 मिनट 10 मिनट लग रहा है आपको, बैठे हुए सोच रहे हो एक चैप्टर के बारे में, कुछ नहीं तो वॉशरूम में मोबाइल लेके चले जाओ, मोबाइल लेके पढ़ लो। मतलब अगर एक एस्पिरेंट हो तो आप कॉमन पर्सन से अलग हो ना, आपको अलग बनना पड़ेगा, तभी तो। वॉशरूम में हो गया 10 मिनट, अब उसमें आप टाइम निकाल के थोड़ा सा मतलब मोबाइल देख लो, मोबाइल में एक शॉर्ट नोट देख लो, हो गया। इसी तरह से रिक्शा में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, 10 मिनट का रास्ता है, निकालो मोबाइल, उसमें शॉर्ट नोट्स निकालो अपने, और उसके बाद पढ़ लो। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गैप्स को फिल करो और शॉर्ट नोट्स से आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगा, और वो चीज़ें जो मेमोराइज होंगी ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये मैं बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ। ये एक ट्रिक है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो, चाहे वो चीज़ें कनेक्ट हो रही हों या ना हो रही हों, आप कनेक्ट करो। तो कनेक्शन का बेस्ट एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा वो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो स्क्लेडन एंड शॉन का सेल थ्योरी के रिलेटेड आता है। तो उसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन बॉटनिस्ट है, कौन जूलॉजिस्ट है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं हो रहे होगे, सही बात है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्क्लेडन और शॉन, कौन बॉटनिस्ट कौन जूलॉजिस्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स आता है। श्वान सेल्स किस में आ रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मतलब एनिमल्स में। एनिमल्स की पढ़ाई को क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो श्वान कौन हो गए, जूलॉजिस्ट। देखो वहाँ श्वान आ रहा है, लेकिन हमने श्वान को इधर से जूलॉजिस्ट याद रख लिया, बच गए बॉटनिस्ट। तो अब बॉटनिस्ट में कौन आ जाएंगे, स्केलेटन आएंगे। अब बॉटनिस्ट का काम होता है प्लांट पे पढ़ाई करना, तो स्केलेटन ने क्या बताया होगा कि प्लांट जो है वो सेल्स और उसके प्रोडक्ट से बनता है। फिर उसके बाद अब शॉन ने क्या बताया होगा, एनिमल पे पढ़ाई कर रहा है तो उसने बताया कि एनिमल्स के बाहर में सेल वॉल नहीं होता है। तो ऐसे मैंने क्या किया कि कनेक्ट कर लिया एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, कि जब वो पढ़ूं या ये पढ़ूं तो दोनों चीज़ें मुझे याद आ जाए, या ये ना याद रहने के बजाय भी मुझे, मतलब अगर मैं चाहूं कि भूल जाऊं तो भी ना भूल पाऊं, वैसे मैंने याद कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, जैसे लेप्टोटीन हो गया, अब उस फेज में क्या होगा, तो लिपटना, लेप्टोटीन, तो लिपट गए क्रोमोसोम्स, यानी कंडेंस हो गए। जाइगोटीन में क्या होता है, जेड आता है, उसको पलट दो, एस बन जाएगा, तो साइनेप्सिस हो जाएगा। इसी तरह से साइनेप्सिस हो जाएगा। फिर उसके बाद पैकाइटिन में सी आता है और किसी फेज में सी नहीं आता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। अब चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपने पढ़ा होगा, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, उससे क्या बनता है, तो उससे बनता है साइक्लोस्पोरिन ए। या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, देखो स्पो मिल रहा है ना, तो थोड़ा साउंड मिल रहा है। इसी तरह से किस काम में आता है, इम्यूनो सप्रेसेंट। तो सप्रेसेंट बोलने के बजाय सॉप्रेसेंट बोलने लग जाओ, अपने माइंड को बोलो कि सॉप्रेसेंट है वो। क्यों सॉप्रेसेंट है, कि स्पोरिन ए है वो, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसेंट। तो ऐसे क्या बनेगा, एक वे बन जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। इसी तरह से वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आ जाता है, और उससे पहले भी एक आता है, उसके लिए भी होता है, जैसे क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकोकस। सब वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं रहती है, मुझे यहीं पे याद रखना पड़ता है सब कुछ, तो जो मेरे मुंह में आता है मैं बोलता हूँ। तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, तो स्ट्रेप्टोकोकस में को आ रहा है ना, और इसी तरह से क्लॉट बस्टर के काम में ये आता है। स्ट्रेप्टोकोकस किससे आए, क्या बनाएगा, क्लॉट बस्टर के लिए वो बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज।
तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस याद रखना बिल्कुल ईजी है। किस काम में आएगा? तो स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉट बस्टर, सीसी, वो वाला मिल रहा है ना। तो अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर करो कि हाँ वो है, तो मतलब ऐसा बन रहा है। स्टैटिन में टी आ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल में भी टी आ रहा है, बस मुझे याद रखना है। अब मेरी बातें आपको बेवकूफ़ी वाली लगेंगी कि भाई ये तो कोई सेट नहीं कर रहा है ये, लेकिन मेरे माइंड को पता है वो सेट कर रहा है। मैंने बना लिया उसे, अपने पूरे जर्नी में ऐसा बना दिया उसे कि अब मेरे माइंड को ये एक्सेप्ट है कि वो उसी के साथ कनेक्ट करता है। मैं बोल रहा हूँ आप भी ऐसा करो, तभी आपको याद हो पाएगा। आप अभी बेवकूफ़ बोल दोगे या कुछ भी बोल दोगे, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते हो ना चीज़ों को, तो फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट करना सीखो। जैसे कि एक और एग्जांपल शायद मुझे याद आ रहा है कि ह्यूमन बेस पेयर में भी एक एग्जांपल है जो कि वैसे ही ट्रिक पे होता है। खैर, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि कनेक्शन से आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। तो ये पूरी वीडियो थी कि कैसे आपको रीड करना है, कैसे आपको रिवाइज करना है और कैसे उससे याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना तो रियली मैं आपके लिए एनसीईआरटी याद रखना, मतलब ये मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको 20 मिनट या 18 जितने भी हो रहे हैं उसमें मैंने बताया आपको। तो इसे आप ध्यान दें और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, ठीक है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ भी बात हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप टेलीग्राम पर या फिर इंस्टा पर जो मेरे डिस्क्रिप्शन में उस पर ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें तो वो तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।